क्या पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि 45 साल के बाद आप जुल्फिकार अली भुट्टो को उसी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में से इंसाफ दिला सकेंगे जहां पर पीपल्स पार्टी के मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ? क्या इंसाफ मिलेगा? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल, बहुत पुरुमीद हैं और ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और दीगर जो जस्टिस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम समझते हैं कि 40-45 साल पहले जो एक जुडिशल मर्डर हुआ और उसकी बिल्कुल भी नहीं सुना गया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी उन्होंने बड़ी कोशिश की। फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 2011 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा, वो भी कोई 1-2 कोई डेट हुई उसकी, लेकिन प्रॉपर तौर पर उसको भी नहीं सुना गया। आज 12 साल के बाद उसका फिर दोबारा उसको शुरू किया गया। आपने कहा कि जी बिल्कुल इंसाफ मिलने की उम्मीद है, लेकिन आज जस्टिस मंसूर साहब ने बड़े अहम सवाल रेज किए हैं। वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुरा था भी, तो फैसला तो हो चुका है ना, फैसला बदला नहीं जा सकता। नजरसानी अपील भी खारिज हो चुकी है, दोबारा नजरसानी हम कैसे सुन सकते हैं? तो कानूनी सवालात तो हैं उनके, और बेंच का बड़ा अहम हिस्सा है जस्टिस मंसूर साहब। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, पता नहीं उस वक्त आपको आवाज़ आई या नहीं आई, कि 40-45 साल के बाद आज जाके उसको सुना गया। 2011 में प्रेसिडेंट साहब ने इसका रेफरेंस दायर किया और वो भी आज 12 साल के बाद हुआ है। देखिए, इस फैसले से जो भी फैसला होगा उससे कोई शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को ज़िंदगी तो नहीं मिल सकती, लेकिन वो जो एक सिलसिला है, वो डिक्टेटरशिप, वो जिस तरह इंसाफ का कत्ल हुआ, जो खून हुआ इंसाफ का, जो खुद उस वक्त के जस्टिस साहिबान ने माना है, उनके इंटरव्यूज़ हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि उनसे ज़बरदस्ती ये फैसला कराया गया। तो एक हम तो ये अगर कामयाब होता है, फैसला आता है, तो ये आइंदा आने वाले जो नस्लें हैं या फ्यूचर है, ये उन सबके लिए होगा कि इसके साथ इस तरह की राह निकलेगी कि कोई और इस तरह विक्टिम ना हो। तो ये तो बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आज मौजूद थे और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी। क्या आप समझते हैं नासिर संशाह साहब, क्या आप समझते हैं कि तारीख दुरुस्त हो जाएगी? ये सदारती रेफरेंस अगर टेकअप हो जाता है, अभी तो इसके टेकअप होने के हवाले से भी सवालात बरकरार हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठाए हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर ये टेकअप कर लिया जाता है तो तारीख दुरुस्त हो जाएगी? जी बिल्कुल, उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और देखिए, हम बहुत पुरुमीद हैं। मैं एक सियासी वर्कर हूँ और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जिस तरह से दीगर केसेस में और जो एक नई तारीख रकम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो बैठकर, जिससे एक उम्मीद बंद चली है कि वो जो लोग मायूस हो चुके थे इंसाफ से, और जिस तरह अब फैसले होने लगे हैं, तो हम तो बहुत पुरुमीद हैं। जस्टिस मंसूर अली साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, उनका अपने व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी कोई इसमें इस तरह की कोई भी अगर बाद में फैसला आता है तो उनका भी कोई इस तरह का इख्तलाफी नोट नहीं होगा कि, लेकिन जब सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं